Good morning everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 10th. We start with chapter number 2 Federalism. Now in the previous video we are on the page number 24. Come to page number 24. First paragraph of this page was completed. Now we start with the second paragraph. When powers is taken away from central and state government and given to the local government, it is known as decentralization. जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स लोकल गवर्नमेंट में बांट दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन. The basic idea behind decentralization is that there is large number of problem and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of the problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more effectively. अब यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? ताकि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो उसकी हेल्प कर सके, उनका अच्छे से सोशल वेलफेयर कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. क्योंकि वहीं का कोई लोकल पर्सन अगर गवर्नमेंट के अंदर होगा तो उसको पता रहेगा कि वहाँ के लोगों के क्या नीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें उनको अवेलेबल करानी है. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in the decision making. साथ में एक बेनिफिट ये भी रहता है कि वहाँ के जो लोग होंगे वो एक्टिवली वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसके साथ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके डिसीजंस के अंदर वो लोग फुली फेवर उसको कर सकते हैं. दिस हेल्प्स टू इनकैलकुलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के अंदर आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आती है. लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट जो होती है बेस्ट एग्जाम्पल होती है उस लोकेलिटी का, क्योंकि वही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो वहाँ के सारे काम अच्छे से कर सकती है. उसे हम क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आ कॉन्स्टिट्यूशन. जो नीड्स होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ एडमिट उन्होंने की कि डिसेंट्रलाइजेशन कंट्री के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिंस देन देयर हैज़ बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर्स टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स. अब क्या हुआ? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट में बांटी गई. अब स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स आगे किस में क्लैरिफाई कर दी गई? विलेजेस और टाउन्स के अंदर. पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया वर सेट अप इन ऑल द स्टेट. सभी स्टेट्स के अंदर पंचायत बना दी गई विलेज लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटीज़ बना दी गई अर्बन लेवल पे. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन सारा कंट्रोल किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का. इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट होल्ड रेगुलरली. इलेक्शन इनके रेगुलरली नहीं कराए जाते थे. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन. लोकल गवर्नमेंट के खुद का कोई रेवेन्यू नहीं होता था, खुद की कोई पावर नहीं होती थी, खुद के कोई पैसे उनके पास, कैपिटल उनके पास नहीं होते थे. Thus there was a little decentralization in effective terms. A major step towards decentralization was taken in 1992. ये सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह से लोकल गवर्नमेंट के पास में 1992 के अंदर कुछ चेंजेस उनकी पावर्स के अंदर किए गए. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द 3 टायर सिस्टम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. अब यहाँ पे 3 टायर सिस्टम को बहुत पावरफुल बनाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. अब regular elections होने लग गए local government body बनाने के लिए. Seats are reserved in the elected body and the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and the backward classes. अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए सीट्स पहले से ही इलेक्टेड रख दी गई, सेलेक्टेड रख दी गई. कहाँ पर? जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ बनाई जाती थी, एग्जीक्यूटिव हेड जो बनाए जाते थे उनके अंदर उनकी सीट्स पहले से ही रिजर्व कर दी गई. एट लीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन. 1/3 पोजीशन किसके लिए रख दी? मतलब जो टोटल पॉपुलेशन होगा उसका 1/3 वहाँ पर कौन होगी? वुमेन होगी. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections. एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन उन्होंने बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन. एक अलग से कमीशन उन्होंने बना दिया ताकि वो वहाँ पे सभी स्टेट के पंचायत को, म्यूनिसिपल इलेक्शंस वहाँ पर वो कराए. The state government are required to share some powers and revenue with local government. The nature of sharing varies from state to state. जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसको कुछ पैसे देगी, अपना रेवेन्यू देगी, कुछ पावर्स उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने काम कर सकें. और लेकिन जो ये पावर शेयरिंग और जो रेवेन्यू शेयरिंग जो होती है वो हर स्टेट का क्या होता है? अलग होता है. हर स्टेट अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से अपनी अलग अलग पॉलिसी बना करके अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हेल्प करता है. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज.
जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या नाम दिया गया? पंचायती राज। आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैव अ ग्राम पंचायत। एक विलेज या 4 या 5 विलेज मिलाकर के एक क्या बना दी जाती है? ग्राम पंचायत बना दी जाती है। दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड द पंच एंड द प्रेसिडेंट इज नोन एज द पंचायत, सरपंच। अब जो ये पंचायत बना दी जाती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पंच। और जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। अब उस वार्ड के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो इलेक्ट करेंगे पंच और सरपंच को। और विलेज इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। अब ये जो पंच होंगे और जो सरपंच होंगे वही वहाँ की डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, वही वहाँ के सारे डिसीजंस, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब जो पंचायत होती है वो किसके अंडर में काम करती है? उसका हेड कौन होता है? ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। और जो भी वोटर्स है जो वोटिंग कर सकते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। साल के अंदर 2 या 3 बार उनको मीटिंग रखनी पड़ती है ताकि वो वहाँ पे अपना एनुअल बजट निकाल सकें कि कहाँ पर हमें कितना खर्चा करना है, कहाँ से हमें मनी कलेक्ट करना है, कहाँ पर कितना रेवेन्यू लगाना है और किस तरीके से ग्राम पंचायत काम करेगी, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर चलती है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब जो ग्राम पंचायत होती हैं कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर के एक क्या बना दी जाती है? पंचायत समिति बना दी जाती है, जिसे हम ब्लॉक और मंडल भी कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। अब जो ये ब्लॉक मंडल पंचायत समिति बनाई जाती है उसके जो हेड बनाए जाएंगे वो पंचायत समिति में से ही कुछ लोगों को इलेक्ट करके उनके हेड बना दिए जाएंगे। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। अब ये जो ब्लॉक और समिति बनाई इनका जो हेड होगा वो किसको बना दिया जाएगा? जिला परिषद को। ये सब मिला करके इनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाएगा और उस ग्रुप का क्या नाम होगा? जिला परिषद। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। बहुत सारे मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। लोकसभा के जो एमएलएस होते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलएस होते हैं वो लोकसभा के अंदर, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलएस होते हैं वो मिलके मेंबर्स बनते हैं किसके? जिला परिषद के। जिला परिषद का एक चेयरपर्सन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ जिला परिषद। Similarly, local government bodies exist for urban area as well. Municipalities are set up in the town. लोकल गवर्नमेंट बॉडी कहाँ बनाई? अर्बन एरिया, सिटी के अंदर, और टाउन्स के अंदर क्या बना दी? म्यूनिसिपैलिटीज़ बना दी। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं उनके अंदर क्या बना दिया गया? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया। बोथ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। अब इनके जो कंट्रोलर बनाए जाते हैं, जो हेड बनाए जाते हैं, वो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। लोग उनको चूज़ करते हैं, चुनते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। जो म्यूनिसिपल का चेयरपर्सन होता है वो हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और उसका जो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसको हम क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। The new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. अब जो ये नया सिस्टम उन्होंने निकाला लोकल गवर्नमेंट का वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था पूरे कंट्री के अंदर कि किस तरीके से हम कंट्री के लोगों को यूनाइट करके रखें, किस तरीके से सभी लोगों के जो नीड्स है वो फुलफिल किए जाए, सभी लोगों का वेलफेयर किया जाए। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत। अब पंचायत के अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं? 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब ये जो 36 लाख जो रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी क्या है? ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आ कंट्री। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है लोकल गवर्नमेंट का वो हमारी कंट्री की क्या बनाता है? डेमोक्रेसी बनाता है, हेल्प करता है हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। अब क्योंकि उनकी सीट्स रिजर्व कर दी गई वुमेन की, तो उनका जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन था वो शुरू हो गया डेमोक्रेसी के अंदर, वो भी अपनी आवाज़ उठा सकती है डेमोक्रेसी के अंदर। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज, इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली।
इलेक्शन रेगुलर नहीं हो पाते हैं, ये प्रॉब्लम उनके सामने आता है। ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है वो रेगुलरली नहीं हो पाती है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। कुछ स्टेट गवर्नमेंट आज ऐसे भी हैं जो लोकल गवर्नमेंट को ना कोई पावर देते हैं, ना कोई एक्सपेंडिचर के लिए कोई उनको कैपिटल या कोई मनी उनको अवेलेबल कराते हैं। नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, वी आर दैट स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो तरीके की जो सेल्फ गवर्नमेंट है, जो सिस्टमेटिकली जो सेल्फ गवर्नमेंट है, वो बनाने के अंदर इंडिया के अंदर बहुत टाइम लगेगा। क्लियर टू यू?